हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। 2022 सेट 2 थे, सबसेट 2। सेट 2 में बताया हूँ कि 3 पार्ट में डिवाइड करके पूछा जाता है, सबका अलग अलग सेट रहते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आप कहिएगा कि सर सबसेट 2 में एक पेपर होंगे ना जितने भी 80 नंबर का, उसमें 3 ही मार्क्स था अलजेब्रा का। नहीं, सबसेट 2 में सबसेट 1 का भी या 2 और 3 तीनों में भी हो सके, यहाँ से वहाँ सेम क्वेश्चन मिल सकता है, कोई एक आध दो क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। तो वही इसके पहले जितने भी क्वेश्चन करवाया सबसेट 1 में वो भी क्वेश्चन थे, प्लस कोई एक क्वेश्चन ना रख के चेंज कर दिया है। तो इस तरह का चेंजिंग आपको मिलते ही रहेगा हर सेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूजिंग वेक्टर, वेक्टर का यूज करके, वेक्टर यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्यों आगे बता रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, ये जो बी है ना इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, तो कोलिनियर तो बात करेंगे तो लाइन में भी होता है। तो लाइन अलग चीज है, वेक्टर अलग चीज है। तो लाइन का अगर कॉन्सेप्ट पता हो, आप लोग पढ़ चुके हैं ना 11th में, तो कोलिनियर है तो सपोज तीनों पॉइंट तो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, ए बी सी, क्लियर ना। तो मैं बोलूं कि ए बी लाइन का इक्वेशन और ए सी लाइन है ना, 2-3 पॉइंट कोलिनियर है। ये भी तो बोल सकते हैं कि कोइंसाइड भी कर सकता है। यदि ये ए बी है और ये ए सी है, कोइंसाइड कर रहा है, क्लियर। तो सोचिए अगर ए का पॉइंट दिया हुआ है -1, -1, 2 या फिर जो भी हो, 2 लाइन पैरेलल हो। कोलिनियर का मतलब पैरेलल भी होते हैं। अगर मैं इसका इक्वेशन y = mx + 4 के फॉर्म में ले लूँ, y = 2x + 3 y1, या फिर y इसका ले लूँ y = 4x + 6, इसको एक तरफ लेके आइए तो 2x - y = -3, इस ए बी का इक्वेशन है। इस लाइन का इक्वेशन अगर ले लूं ए सी का, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4x - 2y = -6 है। तो एक ही इक्वेशन ना, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हूं। समझ में आ रही है बात। ये ए बी का इक्वेशन ले लिया और ये ए सी का ले लिया, दोनों बोल रहा है कि कोलिनियर है। तो ये दोनों इक्वेशन से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये दोनों लाइन कोलिनियर हो, पैरेलल हो, कोइंसाइड कर रहा हो, कुछ भी हो। तो कोऑर्डिनेट 2/4 -1/-2 -3/6, जब कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, कोऑर्डिनेट का रेशियो इक्वल हो जाए। तो ये तो लाइन का कहानी था। वेक्टर में तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ 2 और मोर पॉइंट आर कोलिनियर, तो यहाँ पे पॉइंट ना लेके बोलेंगे 2 वेक्टर। If 2 vectors are collinear, then direction ratio are in proportional। समझ में आई बात। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में समझिएगा। तो अब इंट्रोडक्शन पार्ट का बात ही नहीं है। लाइन में हम सिर्फ कोऑर्डिनेट का रेशियो इक्वल करते हैं और वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो, वही कोऑर्डिनेट की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो का बात करेगा। तो चलिए अब डायरेक्शन रेशियो का बात कर रहा है तो वही चीज निकालते हैं। तो बी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो चलिए एक लाइन ले लेता हूँ, ए बी सी, एक -1 -1 2, B is 2, B and 5, and C is 3, 11, 6। मैं एक ए बी वेक्टर ले लेते हैं
और एक AC वेक्टर ले लेते हैं। तो यहाँ दो वेक्टर का बात कर रहा है, कौन कौन सा, AB और AC। तो यहाँ दो वेक्टर की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ, ऐसा लिख दीजिए, इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू वेक्टर्स, कौन कौन सा, AB एंड AC आर इन प्रोपोर्शनल, देन टू वेक्टर्स आर, दो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। तो यहाँ कोलिनियर का मतलब पैरेलल, तो है ना AB वेक्टर और AC वेक्टर पैरेलल। तो अब AB वेक्टर कैसे फाइंड आउट करूँ, AC वेक्टर कैसे, पोजीशन वेक्टर, सबको एक रेफरेंस ऑरिजिन से मैच कर दिया, मिला दिया। ये ऑरिजिन 0 है तो फिर अब इससे तो इरेज कर देते हैं, इसका तो कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए, तो OA वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सब 0 है, 0i 0j कैप एंड 0k कैप। तो 0 -1 या फिर -1 -0, बात एक ही चीज़। तो बस इसमें i और j k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -i कैप -j कैप प्लस 2k कैप, ये OA वेक्टर निकल गया। OB के लिए 2i प्लस bj प्लस 5k एंड OC वेक्टर 3i कैप 11j कैप एंड 6k कैप। तो AB वेक्टर इक्वल टू टर्मिनल और ये इनिशियल, टर्मिनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो OB पोजीशन वेक्टर से OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, तो 2 माइनस माइनस 1 3i कैप, B माइनस माइनस प्लस तो B प्लस 1 का j कैप, 5 माइनस 2 3k कैप, ये AB वेक्टर निकल के आ गया। अब मुझे AC वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो AC वेक्टर इक्वल टू OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का 3 माइनस माइनस प्लस 4i कैप, 11 माइनस माइनस 12 तो 12j कैप, 6 माइनस 2 4k कैप। क्लियर ना। तो आप कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, मान लीजिए कि एक पॉइंट है, तो अभी तो बताया ना 3 11 6, ये है क्या, OC वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है। तो ये यदि AB वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर है A और B, ठीक है, तो कोई एक पॉइंट दिए हुए मेंशन, तो ये 3B प्लस 1 और 3 ये क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो ही कहलाया। समझ में आई ये बात। आप इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सारा कॉन्सेप्ट डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन का डाला हुआ प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज 10.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में है, वहाँ पे जाके कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। तो ये स्टेटमेंट के अनुसार 3/4 B प्लस 1/12 3/4, ये डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल इक्वल होंगे, यहाँ पे बताया ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यही दोनों को लेके चले या ये दोनों को लेके चले, आंसर बनेगा 36 4B प्लस 4 इधर माइनस हो गया था 32 इक्वल टू 4B, तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। तो ये जो क्वेश्चन था डायरेक्शन रेशियो के कॉन्सेप्ट पे था कि कैसे हम लोग कोलिनियर के कॉन्सेप्ट पे भी था, ठीक है, कि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो हम लोग कैसे किसी एक पॉइंट का मिसिंग दिया हुआ है कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट इसी में है कि ऑल्सो डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट बी डिवाइड द सेगमेंट। अब यही बोल रहा है कि ये जो बी है ना, AC को किस तरह से डिवाइड कर रहा है, वो भी इंटरनली। तो यहाँ पे बात करते हैं, इसको M ले लेते हैं और इसको N। तो OB वेक्टर, अब पिछले ही वीडियो में बताया था आप लोगों को, बोला था कि इंटरनल और एक्सटर्नल यानी सेक्शन फॉर्मूला पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन देखिए अब क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो फॉर्मूला है, अब फिर से वही इंट्रोडक्शन पार्ट जाके देख लीजिए, वहाँ पे डिराइव भी किया हूँ कि कैसे फॉर्मूला डिराइव किया गया है।
तो इंटरनली के लिए फॉर्मूला बताया था ओ बी इक्वल टू एम इंटू ओ, इसको ए वेक्टर ले लेते हैं और इसको बी वेक्टर। तो एम इंटू ए वेक्टर प्लस एन इंटू बी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। इसका यूज करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एम और एन का वैल्यू क्या होंगे। तो अब स्पेस नहीं है, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये ओबी वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर अभी था, इरेज कर दिया। चलिए ठीक है, तो ओबी वेक्टर के लिए 2i कैप प्लस बीजे कैप प्लस 5k कैप। एम इंटू ए क्या है, ओ ए वेक्टर, तो माइनस आई माइनस जे प्लस 2k, माइनस आई माइनस जे प्लस 2k। एन इंटू बी कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर, तो एन इंटू 3i 11j, 3i कैप 11j कैप एंड 6k कैप अपॉन m प्लस n। क्लियर ना। अब इसको m से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2m प्लस n i कैप b m प्लस n j कैप 5m प्लस n k कैप इक्वल टू m यहाँ भी है, आई कैप और आई कैप दोनों एक ही है, तो इसको एक साथ लेके चलेंगे। तो माइनस m प्लस 3n, माइनस m प्लस 3n और आई कैप कॉमन ले लेंगे, माइनस m प्लस 11n, तो माइनस m प्लस 11n, ये j कैप के लिए 2m एंड यहाँ से 6n, 2m प्लस 6n, k कैप बाहर लेके आ जाऊंगा। अब क्या करूंगा, तो इसलिए क्यों किया, क्योंकि कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से। ऑन कंपेयरिंग आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से कंपेयर करेंगे, तो 2m प्लस 2n इक्वल टू माइनस m प्लस 3n। m को इधर ले आया तो 3m, n उधर गया तो n बचा, तो m अपॉन n इक्वल टू 3 अपॉन 1। तो m 3 है और ये 1 है, तो स्टार्टिंग a और b से लीजिए, तो कंफ्यूजन मत करिएगा कि 3 1:3 आएंगे। आंसर में ये दिया हुआ, यानी कि b जो है ac वेक्टर को, एक a है और ये c है, ये b है, तो b है जो ac को कितने रेशियो में कट कर रहा है, 1:3 में। समझ में आ रही है ना बात। तो आंसर ये हो गया। ये सेक्शन फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है, यानी कि 2022 में जितने भी टॉपिक होंगे ना सारा कवर होंगे, और 2024 में जो एग्जाम होंगे उम्मीद करिए कि सारा टॉपिक कवर होगा। क्यों कि इतना सेट ही बना दिया जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन लाएगा। इस तरह का सेट 1 2 3 4 5 रहेंगे। समझ में आ रही है बात, समझिए बात को। सेट 1 सेट 2 3 4 5 5 रहेंगे, और इसमें भी 3 वो रहेगा 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। तो इतना सारा क्वेश्चन कहाँ से लेके आएगा भाई, सारा टॉपिक तो कवर करना ही पड़ेगा। अब उसमें लकली कौन सा सेट आपको मिल रहा है वो ऊपर वाला जाने। अगर लक अच्छा रहा तो यानी कि जो टॉपिक पढ़े हुए होंगे वही अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर। इसलिए सारा टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। ऐसा मत सोचिएगा कि हम स्किप कर देते हैं, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है नहीं आया, आपके सेट में वही आ गया हो तो कौन जानता है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।